The mode of delivery is Urdu, right? उर्दू इज बेटर बट यू कैन यूज इंग्लिश एज वेल। मेरे ख्याल से उर्दू बेहतर है। ठीक है, चलें, क्योंकि इंग्लिश के लिए हम फिर एक अलग से कर लेंगे। इंग्लिश के हाँ एक अलग से करेंगे, कोई जी मसला हाँ नहीं जी है। हाँ जी हाँ। इंशाल्लाह। लोगों से पूछ लेंगे, जैसे जैसे सवाल पूछेंगे वैसे जवाब दे दिएगा आप। मैं बात कर लूंगा। इफ समवन ठीक। वांट्स टू नो और वुड हाँ। लाइक टू गेट द आंसर इन इंग्लिश, आई कैन सर्टनली डू दैट। ठीक है, राइट सर। चलें। राइट सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So today is the session for expats living in Middle East, in the GCC countries, as they call it, the Gulf Cooperation countries. Uh, the mode of delivery is going to be in Urdu, but if anyone who is reviewing the slides and he would like to ask the question in English, they can do so. They can simply raise their hands and they can do so. We will be doing a separate session for the basically the English speakers and even for the Arabic speakers later on, inshallah. From January of 2025, specific sessions will be held by people who would like to ask questions in their own native languages. As much as we can, like offer, we will try our level best to, inshallah, deliver them. Okay? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today's topic is very unique. My name is Muhammad Faisal. I'm one of the founders of An-Nafi. It's an online educational portal platform. We are now also going towards opening our physical location as well. And we will be expanding ourselves in the Middle East in 2025. That is the goal, inshallah. And we are also planning to, the plans are all done. We will break the ground in terms of opening our establishment in UK, in Canada, and USA as well, inshallah. The goal is the presentation will have two parts. So presentation के दो parts होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस प्रेजेंटेशन को उर्दू में डिलीवर करूंगा। अगर किसी को भी सवाल करना है वो अपना हाथ रेस कर सकता है। वी विल ब्रिंग देम फॉरवर्ड, राइट। जो गोल है हमारे इस प्रेजेंटेशन का वो ये बताना है, ये ड्राइव करना है कि मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट में जो ये सारी कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज जिनको कहा जाता है, यहाँ पर आप क्यों लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते, क्या वजह है इसकी, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। द रीजन ऑफ वाई यू शुड नॉट लिव इन द मिडल ईस्ट। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो रीज़न है, क्योंकि यहाँ बहुत से बड़ी एक्सपैट्स की पॉपुलेशन, एक्सपैट्स वो हैं जो अपने मुल्क छोड़कर जहाँ पर भी हैं, साउथ एशियन कंट्री से जहाँ पर भी हैं, ठीक है ना, वो सब जो हैं, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, राइट। तो वो सब अपनी कंट्रीज छोड़कर इस कंट्री यहाँ पर आते हैं बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर उन तमाम चीज़ों के लिए। हावेवर, ये जो जगह है मिडिल ईस्ट, ये लॉन्ग टर्म पे रहने के लिए नहीं है। उसकी वजह ये है कि चाहे आप 5 साल रहें, आप 10 साल रहें, आप 15 साल रहें, 20 साल रहें, 25 साल रहें, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू लिव, आप चाहे जितना भी लंबे अरसा रह लें, आप कभी भी वहाँ के मकामी नहीं हो सकते। ठीक है ना, आप कभी भी वहाँ की नेशनैलिटी नहीं ले सकते। बड़े अजीब रूल्स हैं, बड़ी अजीब चीज़ें हैं। आप सब लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। और फिर यहाँ पर एक चीज़ होती है वेस्टर्न प्रीमियम, हमें भी नहीं पता था। पता कि मालूम तो था कि क्या होता है, कि जिसके पास वेस्टर्न पासपोर्ट है तो वो, उसकी क्या जॉब होती है, किस तरह से होती है। लेकिन जब हमने शुरू किया तो उसका वर्ड भी मुझे पता चला है, वेस्टर्न प्रीमियम। मैं खुद ड्यूल नेशनल हूँ। ड्यूल नेशनैलिटीज़ है मेरे पास, नेशनैलिटीज़, ठीक है। बट व्हाट आई कैन से इसके पाकिस्तान जो है, या इंडिया से जो लोग जाते हैं, या बांग्लादेश से जो लोग जाते हैं, ये एक बड़ा फिनोमिनल रोल प्ले करते हैं वहाँ की सोसाइटी में। However, still, they are regarded as a second class citizens, and they will always be regarded as second class citizens, no matter what they do. अगर आज जंग भी हो रही हो और तुम लोग जाके बॉर्डर पे लड़ भी लो, जाने भी दे दो, तो भी तुम लोग जो हो, सब के सब जो वहाँ रहते हैं, मुसलमान, नॉन मुस्लिम, वट एवर, दे विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज अ नॉन सिटीजन। ठीक है। तो देर इज अ थिंग नोन एज वेस्टर्न प्रीमियम। वेस्टर्न प्रीमियम क्या है कि तुम, अगर तुम्हारे पास बाहर का पासपोर्ट है, ठीक है ना, तुम्हारी स्किन गोरी है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। उसकी तालीम को माना जाता है, सबसे बड़ी बड़ी अजीब सी चीज़ है। तो चलो, तालीम को तो मानते हैं, ठीक है, सही है, तालीम वेस्टर्न की बहुत अच्छी है। तो अगर कोई बंदा आता है बाहर से जिसके पास एक वेस्टर्न पासपोर्ट है और वेस्टर्न तालीम है,
तो उसकी तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। चलो ये बात मानने वाली है कि इसको करना चाहिए। हाउएवर, जो उसकी, अगर उसके पास तालीम ना भी हो तो भी अगर वो इंग्लिश बोलता हो या जो भी है, और बाहर का पासपोर्ट है, अमेरिका का, बरतानिया का, कनाडा का, वट एवर, राइट, कहीं का भी है, जर्मनी, फ्रांस, वट एवर, राइट, यूरोपियन कंट्रीज का है या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का है, तो उसकी ज़्यादा जो है ना वैल्यू है। ये बड़ी डिस्पैरिटी है, एग्जिस्ट करती है, बहुत खतरनाक लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती है और बहुत अरसे से एग्जिस्ट करती है। क्या इसको हटाया जा सकता है? फिलहाल तो नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि ये सारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो सारे वो हैं, जब तक ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। हाउएवर, ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन सब के घरों में एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चे, आमतौर पे एक तो बच्चा होता ही है, और मैक्सिमम चार तक भी जा सकते हैं, राइट। किसी के पांच छह भी होंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। लेकिन ये वो मुल्क नहीं है कि जहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें। इवन के एक्सपैट्स भी, मतलब इवन के जो लोकल सिटीजन हैं, उनको भी अब बहुत मुश्किल हो रही है। मैं इस वक्त यहाँ कनाडा में बैठा हूँ, और यहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है अरबों की जो अपनी कंट्रीज छोड़कर वेस्ट की तरफ हिजरत कर रहे हैं। देर आर वेरियस रीजंस, ठीक है ना। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जस्टिस, ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं वेस्ट के अंदर, ठीक है ना। तो जब तक वो उन सोसाइटीज़ में नहीं स्टैब्लिश होंगी, तब तक वहाँ से लोगों का यही जो है ना हिजरत का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सऊदीया के अंदर मैंने दो कंट्रीज यहाँ पिक की हैं, सऊदीया और यूएई। कतर, बहरीन, ओमान और ये जो सब हैं, ये सब छोटी कंट्रीज, ठीक है ना। कुवैत, ये बहुत छोटी हैं, और मोर और लेस इनका भी एजुकेशन का जो वो है, जो खर्चा है वो इतना ही है, ठीक है। तो हम स्टैब्लिश करेंगे कि अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं ग्रेड एट के, ग्रेड एट से अगर वो हैं, ग्रेड एट के हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, ग्रेड टेन के हैं क्या करना चाहिए, ग्रेड ट्वेल्व अगर तुमने की हुई है या तुम्हारे बच्चे हैं क्या करना चाहिए, इवन कि अगर तुमने भी मैट्रिक किया हुआ है तो क्या करना चाहिए, अगर तुम वहां से बैचलर्स करना चाहते हो या बैचलर्स कर चुके हो क्या करना चाहिए, अगर मास्टर्स कर चुके हो वहां पर काम कर रहे हो क्या करना चाहिए, और अगर बाहर तमाम ममालिक के अंदर इमिग्रेशन अप्लाई करनी है उसका क्या तरीक़ेकार है, ठीक है ना। हम इसके ऊपर बात करेंगे, एजुकेशन से शुरू करेंगे और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये सऊदीया की स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सऊदीया की जो स्लाइड है उसमें आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो कि इस वक्त वहां पर इस टाइम पर हो रही हैं। सो लेट्स जंप इनटू दैट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो हमने अभी सऊदीया के लिए किया है। सो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड व्यू of how things are proceeding, inshallah. Okay, Bismillah. So, the cost of education in Saudi Arabia for local and expats. बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके बच्चे हैं, आप हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना है, ओ लेवल की एजुकेशन देनी है, ठीक है ना, ओ लेवल दुनिया में बेहतरीन माना जाता है, या ए लेवल की एजुकेशन देनी है, तो ट्यूशन फीस आपकी जो है, लोकल सिटीजन हैं आप अगर, 25,000 से 50,000 रियाल, और अगर आप एक्सपैट्स हैं 40 से 80,000 रियाल। ये मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पब्लिक स्कूल्स लोकल सिटीजन के लिए फ्री होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर पब्लिक तालीम दी जाती है। लेकिन जो बेहतरीन तालीम है, जाहिर सी बात है, जिसका वेस्टर्न प्रीमियम भी दिया जाता है, वो ये है। एग्जामिनेशन फीस देख लें आप, स्टडी मटेरियल देख लें, ट्रांसपोर्टेशन देख लें, मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस देख लें, तो ऑलमोस्ट यानी कि अगर आप देखा जाए तो अगर बच्चे को ओ लेवल भी करवाना है तो उसकी जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंट है। अगर आपने वहां पर बैचलर्स डिग्री करनी है तो लोकल्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री हैं, लेकिन अगर वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसकी फीस है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, क्योंकि ये कॉलम लोकल का है, ये कॉलम एक्सपर्ट्स का है, ठीक है। स्टडी मटेरियल बाकी तमाम चीज़ें वहाँ पर अलग से मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सऊदी रियाल्स या डॉलर्स में जाती है। तो अगर इन जनरल अगर पूरी कॉस्ट देखी जाए कितनी पड़ रही है, क्या है, ओ लेवल का, सब चीज़ों का, तो ओ लेवल एंड ए लेवल की जो एजुकेशन की जो कॉस्ट है, दैट गोज अपवर्ड बेसिकली
एक मिनट माफ कीजिएगा, दैट गोज अपवर्ड ऑफ 26,000 से $54,000, यानी कि अगर सऊदी रियाल में देखा जाए तो 1 लाख से 2,04,000 रियाल तक आपके बच्चे की 2 साल की एजुकेशन। एक साल में ओ लेवल करेगा, 5 पर्चे निकालेगा, एक साल में ए लेवल करेगा, 3 पर्चे निकालेगा, उसका कैम्ब्रिज का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है। मैट्रिक ओ लेवल को कहते हैं कैम्ब्रिज का, इंटरमीडिएट ए लेवल कहते हैं कैम्ब्रिज का। और अगर वो बीएस की डिग्री आपने अपने बच्चे को करवानी है तो ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट कॉस्ट, सिग्निफिकेंट चीज है, ठीक है ना। कुछ आपको चीजें मिल सकती हैं लेकिन बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल नहीं होती। तो इन जर्नल, इन प्रिंसिपल हमने ये स्टैब्लिश कर दिया कि जितनी भी चीजें हैं तालीम की वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगी है। यू कैन अफोर्ड इट, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू अफोर्ड इट। अब ये चीज हम यूएई के लिए करते हैं कि यूएई में इस वक्त क्या हालात है, यूएई के अंदर आप क्या कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सो लेट्स गो देयर। यूएई के अंदर भी इसी तरह के हालात हैं। यूएई में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, सऊदीया के बाद यूएई में आपको सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स मिलेंगे। और जो परसू करना चाहते हैं एजुकेशन, ये सब चीजें, इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आप देख सकते हैं लोकल्स की और ओवरसीज की क्या कॉस्ट है, और बैचलर्स की ओवरसीज की और लोकल्स की क्या कॉस्ट है। सिग्निफिकेंटली हायर है एक्सपर्ट्स के लिए एज कम्पेयर टू लोकल्स के लिए। लोकल्स को भी लोकल स्कूल्स मिलते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है ओ लेवल की, ए लेवल की, तो उसकी कॉस्ट ठीक ठाक है। इमाराती जो है, एक लोकल इमाराती और एक्सपर्ट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर फीस देते हैं अगर उन्होंने उन्होंने अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में भिजवाना है, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स आर प्राइवेट स्कूल्स। तो आप देख सकते हैं उसकी कॉस्ट ठीक ठाक सिग्निफिकेंट है। इसी तरह इमाराती सिटीजन की जो कॉस्ट है और एक्सपर्ट्स की जो कॉस्ट है, अगर डिग्री आपने करवानी है तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो आप कॉस्ट देख सकते हैं, इमराती को 2 लाख दिरहम से 2 लाख मतलब यूएई के दिरहम से लेकर 4,30,000 के करीब उसको खर्चा पड़ेगा। एक्सपर्ट जो है वो 3,12,000 से लेकर 7,30,000 तक उसका खर्चा उसको होगा यूएई दिरहम्स का, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट। इसकी जो कॉस्ट की जो है वो कंपैरिजन अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा आपसे, ठीक है ना, कि हमारा कंपैरिजन क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बाद में इस पर बात बताऊंगा। सो ये आपने स्टैब्लिश कर दिया कि अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने ये चीज़, अगर आप वहाँ रह रहे हैं और आपके बच्चे हैं और आपने अभी से प्लानिंग नहीं की, इट विल बी वेरी वेरी लेट बाय द टाइम दैट यू रीच ओल्ड एज। फिर आपको फिक्र होगी कि यार मैं इसको पाकिस्तान भिजवा देता हूँ, इसको इंडिया भिजवा देता हूँ, इसको वापस बांग्लादेश भिजवा देता हूँ, मैं वहाँ से पढ़वा देता हूँ। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, फिर इसको मैं वापस मिडल ईस्ट बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। उसके बाद फिर मेरा बच्चा जो है मेरी जगह लेगा, कहीं ना कहीं लग जाएगा, जॉब कर रहा होगा, फिर वो भी इसी तरह जिंदगी गुजारेगा। दैट्स नॉट द वे टू लिव। ये तरीकेकार नहीं है, इस्लामिकली भी गलत है, ठीक है ना। सो यू नीड टू नो कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं, कहाँ पर है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सो दैट्स द की क्वेश्चन। और जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न प्रीमियम क्या चीज़ है, वेस्टर्न प्रीमियम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न प्रीमियम जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये बड़े अरसे से जो है ना मिडल ईस्ट में मौजूद है, और ये अभी तक वहाँ पर चलाई जाती है, चलती है। मैंने इसके ऊपर ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं। वेस्टर्न प्रीमियम के ऊपर मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो मैं वेबसाइट को विजिट करके देख रहा था कि क्या है मुख्तलिफ। आई मीन there's a ton of things. There's a ton of dramas on Netflix on this and that, but I was not able to visit the website. मैं देख नहीं सका क्योंकि उसके ऊपर जो है ना वो आई हैव टू बिकम एन अकाउंट होल्डर वट एवर द केसेस, ठीक है। बट एनी वे, वेस्टर्न प्रीमियम जो है सैलरी डिस्पैरिटीज अक्रॉस नेशनैलिटीज इन द जीसीसी कंट्रीज, परसीव स्किल्स को यहाँ पर वेस्ट के अंदर, वेस्टर्न जो क्वालिफिकेशंस हैं, नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोपियन क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। द रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। नेशनैलिटी बेस्ड स्किल डिफरेंशियल्स हैं। वेस्टर्न प्रीमियम जो है, मैनी लोग जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को
जो बाहर के पासपोर्ट होल्डर्स हैं और उनके पास बाहर की तालीम है। अब उसकी स्किन कोई भी हो, अब वो चीज़ खत्म हो गई। पहले गोरे को बहुत ज़्यादा देखते थे, अब ज़रा अरबों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहते हैं बाहर से आ रहा है और बाहर की तालीम है। और तीसरी चीज़ होती थी गोरा है कि नहीं है। अभी भी गोरा को ज़्यादा मानते हैं, अभी भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब कम से कम ये हो गया है कि बाहर से आ रहा है, बाहर का पासपोर्ट है और बाहर की तालीम है, तो उसको हम ज़्यादा सैलरी के ऊपर रखेंगे। ठीक है ना। तो ये एक परसीव स्किल एक्सपीरियंस है। नॉर्थ अमेरिकन क्वालिफिकेशंस का, सब चीज़ों का, ये यूरोपियंस क्वालिफिकेशंस का बहुत ज़्यादा माना जाता है। हाई लेवल रोल्स आपको मिल सकते हैं, मिड लेवल रोल मिल सकते हैं, टेक्निकल रोल मिल सकते हैं, मुख्तलिफ अलाउंसेस, ये सब चीज़ें उसको वहाँ पर दी जाती हैं। कॉस्ट एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ दी जाती है। ठीक है ना। टुवर्ड्स इक्वालिटी के ऊपर अभी काम हो रहा है। सैलरी ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कन्वर्स मतलब कि कमिटमेंट चल रही है तो टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन सब कुछ। फेयर पेयर की रेगुलेशंस की प्रेशर है, लेकिन अभी भी वेस्ट के अंदर जो वो चाहें वो करते हैं। यू कांट डिक्टेट देम एनी टर्म्स, दे कैन डू वट एवर दे लाइक। सो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपके पास क्या ऑप्शन है? मिडल ईस्ट जो जगह है ना, तो हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि मिडल ईस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म पे रहने की जगह नहीं है। मिडल ईस्ट में ठीक है, आपको टैक्स की मराहत है, दूसरी चीजें हैं, देर आर सर्टन फैक्टर्स जिसका बड़ा फायदा है। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके पास, आप, मैंने बताया ना आपको, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 40 साल, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ 40, 50 साल गुजार दिए। ठीक है। मेरे वालिद ने मुझे उनके बारे में बताया, जब मैं छोटा था वो वहां पर 20 साल से रह रहे थे। ठीक है ना। अब जाके उनको देखो, स्टिल दे आर देयर, दे आर लिविंग। 60, 60, 70, 70 साल हो गए हैं, दे स्टिल देयर, दे स्टिल लिविंग। बाप मर गया, बेटा काम कर रहा है, वही चीजें हैं। और जब कभी कभी ऐसा भी होता है, और ऐसा भी बहुत ज्यादा हुआ है फैमिलीज में, मैंने देखा है कि दे वर फोर्स टू लीव बिकॉज बच्चे स्टेबलाइज नहीं हो सके, अपना आप को नहीं कर सके, माँ बाप मर गए, अब बच्चों को वापस जाना पड़ा। जब वो वापस गए तो दे लॉस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। दे वर नॉट एबल टू फोकस ऑन गेटिंग एनीथिंग, बिकॉज जब आप बाहर इतने अरसे रहते हैं तो आप अपने मुल्क में जब वापस जाते हैं तो वहाँ आपको लोग बहुत ज़्यादा धोखा और ये सब चीज़ें, फरेब, ये सब चीज़ें हैं। तो इस्लामिक सोसाइटी तो कहीं है ही नहीं ना। मतलब कि इस्लामिक सोसाइटी तो बन रही है, कुछ ममालिक हैं जिसमें काम हो रहा है, बट इट विल टेक देम सम टाइम, बिकॉज जब तक आप इकोनॉमिक सिस्टम स्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने गए तो सहाबा कुछ दिनों के बाद ना आए, बोला या रसूलुल्लाह हमें कारोबार करना है, हमें कुछ करना है, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा मस्जिद नबी के पीछे मार्केट बना दी। मस्जिद नबी की दीवार के पीछे बोला ये मार्केट बना दो। फिर कुछ टाइम के बाद वापस आया, बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट की प्राइसेस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, हम क्या करें? फरमाया ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। ठीक है, जाओ तुम तिजारत करो, ठीक है उसमें, और जस्टली तिजारत करो। और कोई अनजस्ट काम करेगा मुझे आके बताओ, अनजस्ट प्राइस फिक्सिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, देन आई विल टेक एक्शन। बट फॉर द टाइम बीइंग, मार्केट, दिस इज द मार्केट, गो एंड डू योर बिजनेस। सो वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। वेस्ट के अंदर कम से कम ये चीज एग्जिस्ट करती है। अगर तुम वेस्ट में इलीगली भी 10 साल रहो तो तुम्हें नेशनलिटी दे देते हैं। अगर तुम अमेरिका में, बर्तानिया में, कनाडा में, कहीं पर भी उतर जाओ, जर्मनी में, फ्रांस में, ठीक है, कहीं पर भी उतर जाओ, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो तुम्हें, अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हारे बच्चों के पास स्किल्स हैं, तो वो सेटल हो सकते हैं। आम तालीम से नहीं, आम तालीम से नहीं। आम तालीम वाले बहुत घूम रहे हैं, उनको स्किल्स चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज जो हैं वो स्किल्स ढूंढते हैं। उनको स्किल्स, एम्प्लॉय को चाहिए स्किल्स, नॉलेज और टाइटल, तीनों चीजें चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उनको नॉलेज और टाइटल, बस। ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कर रही है। बहुत दफ़ा मैंने हार्वर्ड की, स्टैनफोर्ड की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दिखाई हैं, बात की हैं, जाके खुद देख लेना, यू विल बी एबल टू सी। मैं तुम्हें पाथवेज बता सकता हूँ कि कौन से पाथवेज हैं जिसको तुम्हें फॉलो करना चाहिए। दैट इज द पाथवे आई कैन टेल यू कि यार और कौन सा रास्ता है तुम्हारे पास, व्हाट आर द पाथवेज। तो अगर तुम्हारा बच्चा एक ग्रेड 8 का है, ठीक है ना, कोई भी है, उसको पढ़ना है, तो वो आकर 1 साल में ओ लेवल को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ 5 एग्जाम्स देने हैं। ठीक है ना। उसमें से वो कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी उठा ले, या इंग्लिश उठा ले, इनमें से कोई 5 कर ले,
अगर उसको पाकिस्तान में इक्वलेंसी चाहिए तो उसको उर्दू इस्लामियत पाक स्टडीज करनी है, इसकी जरूरत नहीं होती। इफ ही वांट्स टू डू इट ही कैन डू इट। अगर उसको वापस पाकिस्तान जाके पढ़ना है, व्हाट्स द पॉइंट। उसके बाद दूसरे साल में वो बीटेक शुरू कर सकता है, ठीक है ना, साथ में मुख्तलिफ वो अपनी चीज़ें करता हुआ आ रहा होगा, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ता हुआ आ रहा होगा, एंड ही विल बी एबल टू स्टेबलाइज हिमसेल्फ। 2 साल के अंदर ही ये तमाम चीज़ें पढ़ने से वो जॉब पर बैठ सकता है। मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अन्नाफे पे 16 साल के बच्चे जॉब कर रहे हैं, 17 साल के बच्चे जॉब कर रहे हैं, 18 साल के बच्चे जॉब कर रहे हैं, 16 से लेकर हमारे पास 55 साल तक के बच्चे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। 55 साल के बच्चों को मैं बच्चे नहीं कहूँगा, 55 साल के लोगों को, बट they are working mashallah, because the reason is this is the only platform in the world that gives you education, the education which is required by the market, and it comes with 100% money back guarantee, and it comes with the Al Razak program through which we place you। ठीक है। सो ये तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर आकर काम करने का, राइट। जैसे मैंने बताया, फिर इसके बाद तुम्हारा बच्चा बी टेक करेगा, HNC करेगा, HND करेगा। 5 years का प्रोग्राम है। अगर तुम्हें उर्दू इस्लामियत और उर्दू पाक स्टडीज देना है तो ओ लेवल तुम्हारा 2 साल का हो जाएगा। अदरवाइज तुम्हारा ये पूरा 5 साल का प्रोग्राम है। 5 साल का मतलब है तुमने यहाँ पर 5 years पढ़ा +1। +1 क्या चीज़ है? +1 ये है, तुमने अगर तुम आम स्कूलों में जाओगे, जो मैंने तुम्हें फीसें दिखाई, ओ लेवल की फीस हज़ारों डॉलर, ठीक है ना। ए लेवल की फीस इसी तरीके से। और BSc के प्रोग्राम, ओ लेवल 1 साल का है, 2 साल तक चल सकता है। ए लेवल 1 साल का है, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि आपने इसमें 5 पर्चे देने हैं, इसमें 3 पर्चे देने, टोटल 8 पर्चे हैं। अब आपने केम्ब्रिज का इंटरमीडिएट कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आप 3 साल का बैचलर्स करते हैं, 3 से 4 साल का बैचलर, 6 साल आपने यहाँ लगा दिए, ठीक है, 6 से 7 साल लगा दिए, डिपेंडिंग कि आपने ओ लेवल में 1 साल लगाया या 2 साल लगाया, ठीक है ना। लेकिन स्टिल आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। डिग्री होल्डर्स बहुत मार्केट में घूम रहे हैं, हर बंदा डिग्री लेके घूम रहा है। डू दे हैव द एम्प्लॉयमेंट? नो। सो यूनिवर्सिटीज यहीं पर आके फेल होती हैं। दे आर नॉट एबल टू टीच यू द कोर स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। वही चीज हम यहाँ पर उसका पूरा गैप कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये प्रोग्राम, आप जो है, जब तक आप ओ लेवल के साथ बीटेक खत्म करते हैं, ओ लेवल करते हैं, ठीक है ना, कैम्ब्रिज का, बीटेक करते हैं, ये पेयरसन का ही है ओ लेवल, बीटेक करते हैं, ठीक है ना, 2 साल का HNC HND करते हैं। 5 साल आपने पढ़ा हमारे पास। इस 5 साल में 2 साल के अंदर अंदर, 2 से 3 साल के अंदर आप जॉब पे बैठे होंगे, क्योंकि आपके पास सारा स्किल्स आ चुके होंगे। अगर आपको जाके फौरन से काम करना है, नहीं करना, 5 साल पढ़ा, 70 से ज्यादा ममालिक में तुम या तुम्हारा बच्चा वहां जाकर स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो आम स्टूडेंट्स की तरह नहीं जा रहा होगा, बल्कि उसके पास वो तमाम स्किल्स होंगे कि वो 160 के करीब रोल्स में जॉब एप्लीकेशंस डाल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम उसको इमिग्रेशन असिस्टेंस, उसको स्टूडेंट वीजा की असिस्टेंस, उसको ग्रीन कार्ड फाइलिंग की असिस्टेंस अगर अमेरिका में है, तमाम चीज़ें, यूके में अलग रिक्वायरमेंट्स उसकी हम फुलफिल करते हैं, कनाडा में अलग है। तो अगर तुमने वहाँ कुछ अरसे काम कर लिया वेस्ट में, और फिर तुम्हारे पास पासपोर्ट आ गया, और फिर तुमने कहा यार कि क्योंकि यूके का पासपोर्ट 7 से 8 साल में आ जाता है, कैनेडियन पासपोर्ट 5 से 6 साल में हो जाता है मैक्सिमम, USA का पासपोर्ट 10 से 15 साल लग जाते हैं, हो जाता है, ठीक है ना। जर्मनी इससे भी कम है, 3 to 4 years। फ्रांस भी इसी तरीके से, पढ़े लिखे आदमी के लिए, जो ये पूरा पाथवे हमारा फॉलो करके आता है, ठीक है ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी इसी तरीके से है। तमाम नेटो कंट्रीज के अंदर तुम घुस सकते हो, काम कर सकते हो। इन कंट्रीज के अंदर इन लोगों ने पूरी पूरी एरियाज बनाए हुए हैं, पूरी पूरी इमिग्रेशन स्ट्रीम्स बनाई हुई, जिसमें इन्होंने वो तमाम चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर तुमने या तुम्हारे बच्चे ने पढ़ा और वहां जाके काम किया, सेटल हो गया, पासपोर्ट आ गया, उसके बाद अगर तुम्हें जाना है कि यार चलो मैं मिडल ईस्ट जा रहा हूँ, तो फिर तुम जा सकते हो। ये कोई मुसलमान कंट्रीज नहीं है मिडल ईस्ट। इन तमाम कंट्रीज में शराब मिलती है, वो शामिल है सऊदीया के भी, क्योंकि सऊदीया में भी अब अलाउड हो गई है रियाद के अंदर, और टोटल सब कुछ खुल रहा है। और थोड़ा सा सब्र करो, अभी ये वर्ल्ड कप का इनको मिल गया है ना, ठीक है ना।
2034 में समथिंग ये वर्ल्ड कप लॉन्च करेंगे, 2036 में, कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट उसी साल, उसी उसी उन्हीं कुछ सालों में ये लोग करेंगे, तो तुम्हें सब चीजें मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट। उस वक्त तक ये ठीक ठाक, ये नहीं कि तुम्हें सब मिलेगा। तो वेस्ट में तुम्हें और ईस्ट में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इट्स प्रीटी मच द सेम वेर एवर यू गो। अगर कोई यहाँ पर इस बात पे कहता है कि नहीं यार ये गलत कह रहे हैं आप, बट दैट इज द केस। प्रूव मी रॉन्ग इफ यू कैन बाय सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर अरबों से भी बात की और अरबों ने भी कहा यार तुम सही कह रहे हो, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या करें हम लोग, मतलब कि दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जाकर रहना है और तुम्हें जाकर काम करना है और पैसे बचाने हैं, पैसे कुछ करने हैं, पैसे थोड़े बहुत जमा जाएंगे क्योंकि टैक्सेस थोड़े कम है, लेकिन ऑलमोस्ट इकोनॉमिक हालात सब चीजें वैसी ही हैं जैसी तमाम जगहों के ऊपर हैं, ठीक है। तो वही सब चीजें तुम्हें वहां से मिलेंगी ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपने किया +1 का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, आप बाहर जाकर रहकर वो सब कुछ कर सकते हैं। ओ लेवल की बात करें, अगर आपने ओ लेवल पहले से किया हुआ है, मैट्रिक पहले से किया हुआ है, तो आप बी टेक से शुरू करें, ठीक है ना। सब कुछ शुरू करें, दो आप A2 इस पे कर लें, A3 इसका करें। ये है 4+1। अगर आपने पहले से मैट्रिक किया हुआ है, ये 4+1 का पूरा फॉर्मूला है। अगर आपने मैट्रिक की इंटरमीडिएट किया हुआ है, A लेवल किया हुआ है, तो दिस बिकम्स 2+1। +1 का मतलब क्या है? +1 का मतलब है कि तुम 70 से ज्यादा ममालिक में जाकर काम करोगे, रहोगे। अगर तुम बैचलर्स कर रहे हो, पहले साल में हो, पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में छोड़ दो, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि तुम 4 साल लगाओ और फिर भी बेरोजगार रहो। यहाँ पढ़कर तुम अपने आप को सेटल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तुमने बैचलर्स या मास्टर्स पहले से किया हुआ है, तो तुम्हारे पास AI ऑप्स का पूरा ऑप्शन है जो मौजूद है, जिसमें तुम ये सब कुछ कर कर तैयार करके अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। ये सारे का सारी जो चीजें हैं 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ आती हैं, प्रोवाइडेड कि तुम सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो जो हमने तुम्हें दी है, ठीक है। इस वक्त हमारे बच्चे फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, जो ऑलरेडी हैं कि यार मुझे इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, मुझे स्टूडेंट वीजे पे नहीं जाना, +1 फॉर्मूला मुझे नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी पूरा एक फॉर्मूला है। डिप्लोमा इन AI ऑप्स करें, स्पेशलाइजेशन साथ में कोई एक करें, आसाका का सर्टिफिकेट निकालें, हम आपको वहां तक लेके जाएंगे कि वहां तक बिठा कर करवा के सब कुछ काम हम करवा के आपको देंगे। लेकिन लॉयर के पैसे हम नहीं देंगे, प्रोसेसिंग हम नहीं देंगे। वी विल कनेक्ट यू विद द पीपल कि जो आप तुम्हारी सारी मदद कर सकता है, ठीक है। ये जो सारी कॉस्ट है ना इसकी, जो मैंने तुम्हें सऊदीया की सबकी कॉस्ट दिखाई, उसका 10% से भी कम, ठीक है ना, हमारी कॉस्ट है। सो दिस इज द डिफरेंस। कॉस्ट की प्रेजेंटेशंस वगैरह जब इस तरह जब मेरे पास वो बन जाएगा, तो तुम लोग खुद जाके लर्निंग पाथ्स में डालकर देख सकोगे कि यार इस कंट्री में जिसमें मैं रह रहा हूँ, मेरे बच्चों की क्या तालीम हो सकती है और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। क्योंकि ये कंट्रीज ऐसी नहीं है कि यहाँ के लोग, अपने लोग भी जो है ना, मकामी लोग भी जो है, वो भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पाते, वो बाहर भेजते हैं, खुद बाहर जाते हैं, उनके बच्चे बाहर आते हैं, रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद जाकर वो लोग जो है ना पासपोर्ट वगैरह ले लेते हैं, फिर अपने मुल्क में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन वो दे कीप ऑन ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो ये है एक्सपैट्स का रास्ता, जो इन ममालिक में रह रहे हैं। ये ममालिक शॉर्ट टर्म रिहाइश की जगह हैं। अभी तक इनके अंदर इतनी टैक्स रिजीम्स नहीं आई, लेकिन जिस हिसाब से चेंजेस आ रही हैं, जिस हिसाब से सब चीज़ें हो रही हैं, डायनामिक जियो पॉलिटिक्स जो चेंज हो रही है, ठीक है, कुछ अरसे में तुम सब्र करो, यहाँ पर भी बहुत सारे टैक्सेस होंगे, तुम लोग को नजर आएंगे। यूएई तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह है, कतर भी ऐसा ही है, बहरीन भी ऐसा ही है, कुवैत भी ऐसा ही है, ओमान भी ऐसा ही है, सारे मुल्क वैसे ही। सऊदीया में नहीं था शराब, वो भी आ गया, रियाद के अंदर खुल चुका है, जाओ नेट पे सर्च करो। इन्होंने इस बहाने से खोला है कि सिर्फ जो है ना वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स जाके ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि शराब पीने वाला, पिलाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, लाद के ले जाने वाला, ठीक है ना, बनाने वाला, सबके सब दोजखी हैं। तो जब ये इतनी सारी दीन की बातें होती हैं, तो उस पर एक सिंपल अमल क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। कैनेडियन एयरपोर्ट पर उतरोगे, तुम्हें इतनी शराब के पहाड़ नजर नहीं आएंगे जितने तुम्हें सऊदीया, मतलब कि यूएई में और दूसरे ममालिक में नजर आएंगे। सऊदीया में भी कुछ अरसे में हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल सी। जो डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर वो लोग कर रहे हैं वेस्टर्न मॉडल को कॉपी करने की, तो वो तुम्हें नजर आएगी, ठीक है।
वेस्ट के अंदर मुसलमान जो रह रहे हैं वो अपने बच्चों की सही अच्छी तरीके से हिफाजत कर पाते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं। थ्रेड दोनों जगह सिमिलर ही है, इतना डिफरेंस नहीं है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द होम। तो ये तुम लोग के ब्लूप्रिंट्स हैं जो मैंने तुम लोग को दिखाया, सक्सेस के ब्लूप्रिंट्स हैं दैट यू कैन फॉलो एंड यू कैन बी सक्सेसफुल। ठीक है, नाउ आई कैन टेक सम क्वेश्चंस। फकीर भाई बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अब पहला सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह का वेस्टर्न प्रीमियम है जिसमें कि वो रेस की बुनियाद पे, नेशनलिटी की बुनियाद पे, ठीक है, वो तनख्वाहें ज्यादा देते हैं, इसका नाम उन्होंने वेस्टर्न प्रीमियम रखा है। जब आप सैलरीज वो दिखाते एक्सपेंसेस, तो जो लोकल्स हैं उनको कम चार्ज किया जा रहा है, और वो एक्सपर्ट्स जिनको जो वेस्टर्न प्रीमियम से बाहर है, एशियन है, इंडिया पाकिस्तान, उनको उनको फीस ज्यादा चार्ज की जा रही है। तो उनको ये रियायत वहां क्यों नहीं मिलती कि तनख्वाह कम दे रहे हैं आपको, तो उनकी फीस भी कम होनी चाहिए। तो एक तरफ तो तनख्वाह जिनके यूरोपियन उनको तनख्वाह ज्यादा दे रहे हैं, और फीस उनको चार्ज करके तनख्वाह ऑलरेडी कम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या ईस्टर्न प्रीमियम है? जब स्कूल की फीस आती है तो यहाँ पे दोबारा एक अटैक होता है इनके ऊपर। आपको पता है कल रात को मेरे घर पे मेरा वो जो है ना ब्रदर इन लॉ है, ठीक है ना, हर जुम्मे को हमारे घर पे आता है खाना खाने के लिए, ठीक है ना, बिरयानी बनती है, सब बैठ के खाना खाते हैं। बिरयानी इसलिए कि हम कराची में रहे तो उर्दू भी साफ हो गई, ताल्लुक तो पेशावर से, और बिरयानी खाने की आदत हो गई, राइट। ठीक है ना। तो जो कराची में हमारे सारे खानदान वाले रहते हैं वो सब बिरयानी खाते हैं, क्योंकि वो वहाँ की रहने की वजह से टेस्ट बड्स भी ज़रा वो एक्सपैंड हो गए। तो उसने मुझे बोला कि यार तुम्हारे बच्चों की फीस कितनी है, तो तुम अपना स्कूल कब खोल रहे हो? मैंने कहा जल्दी खोल रहा हूँ इंशाल्लाह, उस पर पूरी प्लानिंग सब कुछ हो गया है। आखिरी एक जो है ना, जो चार चीज़ें हमने काम करना है, फ़हमुल कुरान, फ़हमुल हदीस, ठीक है ना, फ़हमुल तरबिया, वो मैंने कहा तो इसमें ये जो है ना कुछ चार पिलर्स हैं जिसको हमने डालना है। फिर हमारी मैथ्स क्या पढ़ानी है, फिजिक्स मतलब कि उसमें मैथमेटिक्स क्या पढ़ानी, साइंस क्या पढ़ानी, सब हमारे पास पहले से ही है। ठीक है ना। तो उसने कहा फीस कितनी है? मैंने कहा यार इस्लामिक स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है, बस बराए नाम इस्लामिक स्कूल है, लेकिन है मस्जिद के साथ बना हुआ है, अच्छा है, जितना वो कर सकते हैं कर रहे हैं, जितना उनकी इस्तात है। लेकिन अगर उनसे बात करो, जब कुछ बोलो यार तुम्हारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ के निकल रहे हैं, कहीं जॉब्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, क्यों? उन्होंने कहा हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस ये है कि बस बच्चा पढ़ के यहाँ से निकल जाए। मैंने कहा लेकिन वो बाहर जब जा रहा है तो वो कोई बस चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो तुम उसको वो भी बताओ ना कि क्या करना चाहिए। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैसी तो नहीं है कि जो बाहर से पढ़कर यहीं की है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, उनको पता हो कि क्या करना है। ठीक है ना। अब तो सारी यूनिवर्सिटियां भी सब बराबर हो गई हैं, एक जैसी हो गई हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड ने कहा कि, हार्वर्ड ने कहा कि वो जो मॉडल है सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है एआई की वजह से, राइट। तो उसने मुझसे कहा फीस कितनी है? मैंने कहा यार 500 थी, अब उन्होंने 600 कर दी है, ठीक है। और मैंने कहा वो 10 महीने की फीस लेते हैं। तो उसने कहा पूरे साल की फीस लेते हैं? मैंने कहा नहीं, 10 महीने की लेते हैं, जून जुलाई की वो नहीं लेते। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा स्कूल बंद होता है इसलिए। तो पाकिस्तान में तो जून जुलाई की भी गालिबन फीस जाती है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है है। ना, और यहाँ टीचर पर नहीं टीचर को तनख्वाह नहीं देते हैं, फीस पूरी है। लेते हैं। अच्छा, टीचर को तनख्वाह नहीं मिलती है? अजीब। छुट्टी के वैसे नहीं मिलते, तो अगर अगर देते हैं तो एक महीना और बुला के उनको उनको काम करवा रहे, तो घर बैठे नहीं देते। नहीं, यहाँ यहाँ टीचर को तनख्वाह मिल रही होती है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो टीचर आ रहा होता है, काम कर रहा होता है, उनको छुट्टियां मिलती हैं जून जुलाई में, क्योंकि स्कूल ज्यादातर बंद रहता है, ठीक है ना। लेकिन अंदर बाहर थोड़ा बहुत काम हो रहा होता है सब कुछ, लेकिन टीचर्स आते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं आते, राइट। और उनको, लेकिन उनको एक्सटेंडेड यानी कि एक मंथ बुलाया जाता है, उसमें से कुछ डेज बुलाया जाता है, बाकी डेज उनकी छुट्टियां होती हैं, सब कुछ सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये प्राइवेट स्कूल है ना इसलिए, ठीक है। खैर हमारे जो प्राइवेट स्कूल है बहुत डिफरेंट है, उसमें किरात है, उसमें 10 किरात सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही है, हिफ्स कराया जा रहा है। KG2 से लेकर बच्चा जब तक इंटर से निकलेगा तो उसके पास BTEC HNC HND सब चीज़ें होंगी, वह नहीं वहाँ से तैयार होकर निकल के जॉब पे जा रहा होगा, जिस तरह हमारे दूसरे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रेड 8 से लेकर BS तक तो हमारे पास सारा मसला हुआ हुआ है, हल हुआ हुआ है। तो हमने कहा KG2 से ग्रेड 8 तक भी डाल देते हैं। तो वेस्टर्न प्रीमियम जो है ना बड़ी खतरनाक चीज़ है, और वेस्टर्न प्रीमियम की बजाय जो ईस्टर्न हमारे ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है ना, वो बड़ा खतरनाक है। हमें डीमोरलाइज किया जाता है वहाँ पर। वहाँ पर तनख्वाहें कम दी जाती हैं, एक्सट्रीमली कम दी जाती हैं, कि आप बस बेयर बोन्स पे रह सकते हैं, यानी कि आप जो है ना बस कुछ टुकड़े खा के जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर हमारे ही मुल्कों में अच्छे हालात होते,
इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जाते, अपने बच्चों को वहीं पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं ना। ठीक है। तो ये जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ये अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, बच्चे इनके फिर भी काम नहीं करते, आके पॉलिटिक्स ही करते हैं। ठीक है ना। सब सारा कुफराना काम है। ठीक है। सब बड़े बड़े मुनाफिक बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन जो आम आदमी है वो पिस जाता है। तो ये एक बड़ा इशू है सऊदीया के अंदर। 2,000 हजार 1500 1200 रियाल तनख्वाहें हैं लोगों की। जब मैं मक्के गया था, ठीक है, तो मेरा जो खाने का बिल था, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, वो 200 रियाल बना था। ठीक है ना। तो एक दफा मैंने होटल से खाना खाया, उसके बाद मैंने कहा मैं बाहर से आके खाता हूँ, क्योंकि बड़ा ब्लैंड खाना है यार, मैं बाहर से आके खाता हूँ। ठीक है। कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरा हुआ था, जो बिल्कुल सामने बरामदे में खुलता है, सामने खुलता है। उमरी गेट के बिल्कुल सामने खुलता है। ठीक है ना। जैसे उमरा और हज गेट कहा जाता है, उसके अंदर बिल्कुल आप ना सामने जाते हैं। 74 नंबर है, 73 नंबर है, क्या है उसका, इस तरह कुछ नंबर है। ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। एंड ये डिस्पैरिटी, ये रेसिज्म, ये सब चीजें वहां पर रहेंगी। इट इज एक्सट्रीमली, बिकॉज ये इनग्रेन्ड हुई है उनकी सोसाइटी में। तो वेस्टर्न जो है वो अपने बच्चे को बाहर, उसका बच्चा बाहर पढ़ता है, वो पढ़ता है, और बच्चे को बोलता है कि यार आ जाओ, तुम भी यहाँ काम करने आ जाओ, मैं भी ये काम कर रहा हूँ, इन सारे अरबों को बेवकूफ बना रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। ठीक है ना। मैंने अपने मुंह से गौरव से सुना है कि सऊदियों को और इमारातियों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, हम जो बोलते थे वो हमारी बात सुनते थे। ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स में यहाँ से पीडब्ल्यूसी से, उससे एज अ पार्टनर जब मैं काम कर रहा था, तो यहाँ पर जो लोग, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म से जो लोग जाते थे, वो बुढ़े गोरे को बेचते थे, जवान गोरे को साथ बेचते थे, स्मार्ट बंदे को चूज किया जाता था, साथ में मुझे भी बेचा जाता था। ठीक है ना। ठीक है। तो मैं जब बात करता था, अरबी सुनता था, सब कुछ है, ठीक है, सही है, ठीक है ना। लेकिन जब गोरा आगे खड़ा होता था, अरबी मुस्कुराता भी था, देखता भी था, सीट से खड़ा भी हो जाता था। दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है। ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, क्योंकि ये एहसास कमतरी का शिकार है। एग्जैक्टली, वेस्टर्न प्रीमियम नहीं है बल्कि ईस्टर्न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। यूनिटी कॉम्प्लेक्स। जी हाँ। ये जब तक सवाल, वो रहेगा ना, हाँ तो हाँ, कुछ नहीं होगा। ये मेरे ख्याल है कि जो पिछली जनरेशन था जो सहरा में रहा करते थे तेल निकलने से पहले, वो उनका इंप्रेशन था उनके जहन के अंदर, और तेल निकल पैसा तो आ गया लेकिन ये उसको गिव अप नहीं कर सके उस चीज को, जो उनकी अब तो मेंटेलिटी बन खत्म, गई थी, तो सब चीजें नहीं कर खत्म हो पाए। रही हैं। हाँ। खत्म हो रही है इनकी सब चीज। सवाल शुरू करूं आपसे। जी बिस्मिल्लाह। सुभान नय्यरी साहब हैं, इनकी एज 24 है, और ये यूएई में रहते हैं, और इनकी एजुकेशन इंटरमीडिएट है, और ये एज ए हेल्पर जॉब कर रहे हैं। ये कह रहे करंटली आई एम इन यूएई, विच कंट्री इज बेस्ट फॉर मी, स्पेसिफिकली सेटिंग विद माय पेरेंट्स, एंड डू माय मास्टर इन दिस कंट्री। लेवल 6 का उसमें कोई काम हो सकेगा इसमें? सवाल उनका ये है कि अगर ये जॉब्स करते हैं तो क्या उस कंट्री में, अभी उन्होंने कंट्री का नाम नहीं बताया, आप बताएंगे, कि जहाँ ये पेरेंट का सेटल हो सके और एआई जॉब करने का तो उनको हेल्प मिल सके। एआई ऑप्स 1 साल का कोर्स है। मिनिमम साल में, मैक्सिमम 18 महीने में आप खत्म कर सकते हैं। आपको 360 क्रेडिट्स वो देता है। ठीक है ना। आप लेके लोअर से लोअर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके यूएसए में लैंड कर सकते हैं। ठीक है ना। लोअर से लोअर यूनिवर्सिटी में जाए, अपर में नहीं जाए, अपर वाला तंग करेगा। ठीक है ना। क्योंकि अपर की फीस जा रही है ना, बोलेगा नहीं यार पढ़ो, ये करो वो करो, सब कुछ। ठीक है। मेरा इनके लिए मशवरा है, इंटरमीडिएट इन्होंने किया हुआ है, ये वो जो 2 साल का जो प्रोग्राम है ना, 2+1, जिसमें वो HNC, HND और AI ऑप्स तीनों साथ करें। HNC में, HND में कुछ भी नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सारे असाइनमेंट्स हैं, लैब्स हैं, टास्क, MCQs हमने डाले हैं AI ऑप्स। तो जब तुम ये करके जाते हो, तो यूएसए के अंदर उतरना बैचलर्स के आखिरी साल में तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हें विद इन 3 to 6 मंथ्स, तुम्हें विद इन अ मंथ तुम्हें लेटर आ जाएगा, 3 to 6 मंथ्स में तुम्हारा वीजा लग जाएगा। जाहिर सी बात है, तुम्हें मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, दूसरी चीज़ें पूरी करनी है, बैंक स्टेटमेंट, ये वो सब कुछ, वो तुम्हारा अपना काम। ना हम अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे पास से ये सारे कोर्सेज करके आता है और उसकी जॉब हो जाती है, अल रज़ाक प्रोग्राम को ख़त्म करता है, जॉब हो जाती है, तो हम वो एलिजिबल होता है इस काम के लिए कि अगर उसको बाहर जाना है और हमारी असिस्टेंस चाहिए, तो हम उसको फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप देते हैं। यानी कि फाइनेंशियल, सबसे बड़ा जो लोगों के साथ मसला होता है, वो होता है बैंक स्टेटमेंट का। सो वो हम उसको अरेंज करके देते हैं, हमारी अपनी बैंक स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना। उसके नाम से एक अकाउंट खोला जाता है। ठीक है ना। कंपनी के साथ एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है और बताया जाता है कि ये पैसे हैं इस अकाउंट में, ये इसके लिए डेडिकेटेड है, ये बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको वो
अगर उसको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी स्टिपुलेशंस होती हैं, सब कुछ होता है, बिकॉज वो उसको सिर्फ एक लेग दिया जाता है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए। इस तरह करते हुए हमने लोगों की मदद की है, और वो लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। यूएस में लैंड कर रहे हैं, H1B हो गए, ईबी वीज़ा करवा दिया। दे आर डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, मगर उसकी रिक्वायरमेंट्स है। यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स सारी की सारी जो हैं, तुम्हें जनवरी से हमारी वेबसाइट पे नजर आएंगी। रिक्वायरमेंट्स क्या है मैं तुमको बता देता हूँ। HNC, HND, AI Ops प्लस स्पेशलाइजेशन, प्लस तुमने साका का एग्जाम निकाला, अपनी फीस के पैसे जमा कर लिए, कहीं तुम जॉब कर रहे हो, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है ना, अल्लाह की सारी रिक्वायरमेंट्स तुमने पूरी के लिए तुम जॉब कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, तो तुमने इंटरमीडिएट किया हुआ है, HNC HND करो, साथ में AI Ops भी कर रहे होगे। कोई एग्जाम नहीं, किसी में भी कोई एग्जाम नहीं है। दोस्तों, सो परेशान मत होना कि मुझे एग्जाम देना है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, किस तरह से पास करूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज सारे असाइनमेंट्स हैं, MCQs हैं। इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन आखिर में तुम्हारे पास आएगी 25% की। 50% जो है, जो वेटेज है, वो लैब्स का है, जनवरी से जो हमारा शुरू हो रहा है। अगर तुम अभी से रजिस्टर होगे तो तुम्हारे सिर्फ इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो जो जनवरी से पहले पहले रजिस्टर हो रहा है, 1 जनवरी से 2025 से पहले रजिस्टर हो रहा है, वो ओल्ड स्ट्रीम में आएगा। ठीक है ना, जो नई स्ट्रीम है वो डिफरेंट है, उसमें हमने वेटेज चेंज कर दी, बट इट इज स्टिल द सेम, स्टिल वेरी इजी फॉर यू टू पास। यही कंप्लीट करो, 2 साल लगाओ, सब कुछ करो, रोजाना तुम 3 4 5 घंटे निकालो पढ़ने के लिए, 7 days a week तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है ना। लास्ट टाइम जब मैं मीटिंग में अपनी टीम के साथ बैठा था, मैंने कहा कि मैं 2008 से रोजाना 4:30 बजे उठता हूँ, रोजाना, रमजान हो, गैर रमजान हो, और रात को मैं 10 बजे 10:30 बजे सोता हूँ। सो 10 11 12 1 2 3 4, ये 6 घंटे की नींद, 6.5 घंटे की नींद मेरी होती है। ठीक है ना। दैट इज गुड इनफ फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सरसाइज भी करता हूँ, 2 हफ्ते में 2 दिन बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग करता हूँ। कैटल बेल्स का वर्कआउट रोजाना होता है, 4 days a week। ठीक है ना। बॉडी बिल्डिंग अलग करता हूँ, नीड टू कीप माई सेल्फ फिट, राइट। मुख्तलिफ वेरिएशंस मेरे साथ होती हैं। ठीक है। रोज़ाना, वीक में एक दफ़ा जो है ना, मुख्तलिफ दूसरे काम भी करता हूँ। ठीक है, टू कीप माई सेल्फ फिट, स्विमिंग भी करता हूँ। सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम अपनी सेहत का ख्याल करो, तमाम चीज़ों का ख्याल करो, अपने एक रूटीन बनाओ। जब तुम एक रेजिमेंट पे चलोगे तो तुम कामयाब हो सकते हो। तो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, अमेरिका उतरो। अगर फैमिली को रखना है, पेरेंट्स को रखना है, अमेरिका इज द प्लेस, कनाडा इज द प्लेस। अगर तुम्हारे पास कनाडा में फायदा ये है, माँ बाप का कवरेज कंप्लीट है। तुम्हें शुरू में लाके अपने साथ वीजा पे रखना पड़ेगा, कवरेज कंप्लीट है। जब मौका मिले, PR फाइल कर देना। यूएस में तो तुम कर सकते हो, जब तुम्हारा हो जाए ग्रीन कार्ड, माँ बाप का डाल दो, तुम्हारा हो सकता है। ये सब चीजें तुम बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन उसका एक रास्ता, एक तरीकेकार है। यूके वालों ने पेरेंट्स का बंद कर दिया, यूके वालों ने मुश्किल कर दी। कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, पता नहीं। अभी लेबर हुकूमत आई है, कोई ना कोई चेंजेस करेंगे। व्हेन दे विल मेक द चेंजेस वी विल नो कि क्या होता है। ठीक है ना। जर्मनी में पेरेंट्स को रख सकते हो, फ्रांस में रख सकते हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रख सकते हो। जाहिर सी बात है, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, माँ है, बाप है, हुएवर इज अलाइव, ये बहुत है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो वो सब की सब चीज़ें तुम्हें साथ रखना है। ये कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छी हैं तुम्हें रखने के लिए, लेकिन उसका एक रास्ता है, एक तरीकेकार है। टाइम मत जाया करो, अभी से शुरू करो AI Ops। ये जो तुम काम कर रहे हो, हेल्पर हो, जो भी हो, ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन अपना टाइम सेव करो, बैठ के पढ़ो, पढ़ाई करो। अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दो। जब तुम डिस्कनेक्ट कर दोगे और अपने काम पे फोकस होगे, और सुबहान नाम है तुम्हारा, तो आई एम अज्यूमिंग मुसलमान हो, नमाज पढ़ो, यू विल सी दैट यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दोस थिंग्स क्विकली एंड फिर एंड क्लीनली। अगेन, कोई एग्जाम नहीं है, कोई वालेकुम सलाम, कोई रट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू विल बी एबल टू पास इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी तो। तो अगला सवाल जो है वो तौहीद तारिक साहब है। इनकी एज 30 है, और इनकी एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है और दरस निज़ामी है। ठीक है, और ये फादर है और बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, कुवैत में है ये बेसिकली। तो ये कह रहे हैं कि इस क्वालिफिकेशन के साथ जो है मेरा रोड मैप या पैथवे क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तौहीद साहब सेशन में है, बात बात करेंगे इनसे। जी ले आए सामने ले हैंड रेस नहीं किया हुआ तौहीद साहब, कहाँ गए? तौहीद साहब, अगर आप बात करना चाहते हो तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी।
मेरा बस क्वेश्चन ये, मैंने अपनी ये लिखी थी डिटेल के, मुझे पता चल जाए कि मेरे लिए क्या पाथवे है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि जिन्होंने जो 8 क्लास में या मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए ये है, तो आया मुझे भी वो 5 साल या 4+1 जिस तरह आपने बताया उस तरह करना पड़ेगा, या डायरेक्टली आपकी डिप्लोमा एज क्या है? व्हाट इज योर एज? 30? एज भी मैटर करती है ना, तो आप मेच्योर स्टूडेंट राउट से भी घुस सकते हो। ठीक है ना? ओके। तो अगर आपने ये किया हुआ है, बट मेरा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी एज इस तरह की है कि आप 30 पे हैं या वट एवर द केसेस, तो उसके लिए मेरा मशवरा आपके लिए है कि फिर आप HNC, HND, AIOPS, 3 चीजें करें। ओके। ठीक है ना? ये मेरा आपके लिए मशवरा होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। ठीक है? HNC, HND जैसे मैंने आपको दिखाया, AIOPS से आप अभी से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करके उसको लेके चलोगे। 1 मिनट समझ। वो सब चीजें आपको उस तरह से फॉलो करनी होंगी। मेरा सवाल आपसे ये है, जितनी बातें मैंने की मिडल ईस्ट के बारे में, आप तो मिडल ईस्ट में रहते हो ना? इज इट ट्रू? यस। नहीं है, शराब का तो मुझे नहीं पता, जिस तरह आपने बोला वो कुवैत में तो हम उस तरह से नहीं देखते, लेकिन बाकी चीजें ठीक हैं। वो तो सब जगह अवेलेबल है यार। तुम कौन सा कुवैत पता एयरपोर्ट नहीं। पर नजर नहीं आती क्या? पता नहीं, मैंने कभी इस तरह नहीं देखा, नोट नहीं किया। मिडल ईस्ट में तमाम जगहों के ऊपर ओपनली सेल की जाती हैं, सिवाय दुबई सऊदी। का और सऊदीया का मुझे पता है, रियाद में ओपन हुआ, और सऊदीया का, रियाद दुबई में का। अभी खुला है, अब खुला है, अब जाकर इस जी साल जी। 2024 में खुला है। जी मुझे पता है उसका। मैं जहाज में बैठा हुआ था, मदीने जा रहा था, तो मदीने का अरब था, वो रशिया से छुट्टियां मना के आ रहा था। मैंने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो? कह रहा है मैं रशिया से आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मदीने में रहते हो? कह रहा हाँ मैं यहीं का मकामी हूँ। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे बादशाह ने शराब अलाउ कर दी है? मुझसे लड़ाई कर रहा है। कह रहा है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? और हमारा मोहम्मद इब्न सलमान अमीर है हमारा, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा हाँ, मैंने इसको CNN की न्यूज़ दिखाई, BBC की न्यूज़ दिखाई, सबकी न्यूज़ दिखाई। उसने कहा यार मैं सबको नहीं मानता। ठीक है ना? जब उसने हम्म, देखा, मैंने कहा यार तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है, तुम क्या बात कर, तुम डरो नहीं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। उसने मुझे बोला यार बात ये है कि ना, फोन तुम अपना बंद कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी कर रहा हूँ। कह रहा बात ये कि यार अगर मैंने कोई बात की तो मैं गायब हो जाऊंगा। जी सऊदीया में इस तरह बहुत डरते हैं लोग। ठीक है? कह रहा है मैं यहाँ का मकामी हूँ, आबो अजदाद यहाँ रहे हैं, मेरे बाप दादा जो थे, उनके जो गद्दी पुश्ती थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है लड़ने के लिए। ठीक है ना? यानी कि हम उन कबीलों में से थे। सही है? कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। ठीक है ना? हम वो थे, अंसारी हैं हम्म, सर। ठीक है ना? जी। और वो कह रहा है कि यार मैं क्या करूं? तुम बड़े अच्छे आदमी लग रहे हो मुझे सब। ठीक है? बस किसी को बताना नहीं यार कि मैंने तुम्हें बात की है। ठीक है? हम्म, सो ये पूरे मिडल ईस्ट के अंदर दिस इज द सेम। तो जहाँ शराब खाना खुलता है वहां पर क्या जिना खाने नहीं खुलते? कोर्स खुलेंगे। हम्म, यू विल सी। यूएई में तो ओपनली है ना, सब कुछ है। जी ठीक है ना? कतर, ओमान, बहरीन, ये सब इसी तरह है। ठीक है? सऊदीया में भी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है? सो इट विल जी। बी देयर। जब हम मदीने में घूम रहे थे तो वहां पर जो हमारा गाइड था, तो मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, तो वहाँ एक सऊदी बैठता है। क्योंकि यहाँ बहुत हमारे अपने क्लिनिक में सऊदी काम करते हैं। ठीक है? बहुत मेहनती लोग हैं सऊदी। ये बड़ा खराब परसेप्शन है कि सऊदी मेहनत नहीं करता। वो भाई बहुत मेहनत करते हैं, 60 आवर्स अ वीक काम करते हैं। पता है आपको? 60 आवर्स अ वीक, इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है ना? खातून है, पूरा काम संभाल लिया उसने। ठीक है ना? तो मैंने उससे उसने कहा कि मदीने के अंदर, मकामी है मदीने के अंदर, हमें घुमाता रहा, सब कुछ करता रहा। ठीक है ना? डॉक्टर्स जो भी जाते हैं उसके ग्रुप में, वो उनको लेके जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता है। ठीक है? अबू महमूद। ठीक है ना? तो उसने कहा कि भाई सऊदी मदीने के अंदर 1 किलोमीटर बाहर, कह रहा है मस्जिद हराम है ना, ये हराम है, इसे 1 किलोमीटर आगे जाओगे, लोग नाच गाना शराब सब चल रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। सो डोंट वरी अबाउट इट, बहुत सारी चीजें तुम्हें नजर आएंगी अभी। सो तुम्हारे लिए जो फॉर्मूला है वो HNC, HND, AIOPS। वो ओके। इसलिए एक क्वालिफिकेशन तुम्हारे लिए एकेडमिक रास्ते खोल रही है, HNC, HND दुनिया भर में। एक क्वालिफिकेशन तुम्हें इमिग्रेशन में और जॉब पे बिठा रही है। दोनों को इन्फ्यूज करोगे ना, तुम्हें ऐसे बाहर निकलना है ना अपने बच्चों को लेके, 30 साल के जवान जी आदमी। जी। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, गुड टाइम है तुम्हारे पास।
तुम्हारे पास 30-35 साल हैं, 35-40 साल हैं काम करने के लिए इंडस्ट्री में। यहाँ की जो रिटायरमेंट एज है ना, वो 67-70 है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। तुम यहाँ से निकल सकते। दरस निज़ामी का कोर्स कोई कोर्स नहीं, ठीक जी, है ना, ये वो तो मुझे वो सब एक तरह से ड्रामा है, ठीक है ना, माफ करना यार मैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा ड्रामा है, क्योंकि सारे आलिम बैठे हुए हैं, एक कोई बात करता है, किसी ने कोई चेंज की बात की, कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, सब ड्रामेबाज है, ठीक है ना। सो हम्म, जो मेरे उस्ताद है ना सारे जेलों में, जो जेल से बाहर है ना वो डील बना के बैठा हुआ है ठीक है, दैट्स द थिंग। तो जो सच बोलता है, क्योंकि दीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी भारी होती है, मैं खुद आलिम बन रहा हूँ, हम्म, डिफिकल्ट, वे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो वेर एवर यू स्टैंड यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक ओके। है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो अच्छी बात है तुमने की, बच्चों के ऊपर तालीम पे तवज्जो दो, सब कुछ करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाए, लेकिन तुम्हारा रास्ता यही है, ठीक है जी। तो आखिर तो शुक्रिया। अगला सवाल जो है मोहम्मद जिया साहब की तरफ से है। इनकी एज 48 है, एजुकेशन बीकॉम है, और ही इज वर्किंग एज अ बिलिंग सिस्टम एक्सपर्ट इन यूटिलिटी इंडस्ट्री। ओमान में रहते हैं ये, बाय मतलब एक्सपर्ट है पाकिस्तान से। कहते हैं हाउ हाउ टू गेट टारगेटेड स्किल्स दैट कैन हेल्प मी गेटिंग रिमोट जॉब। रिमोट जॉब क्यों कर रहे हैं, ओमान में रहते हैं, ओमान में तो कोई नेशनैलिटी का पाथवे भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ बैठने का क्या फायदा है? तो हाँ वही ना, फिजिक्स में किए हमें, यूटिलिटी में काम करें, स्केडा इंडस्ट्रीज के अंदर ये बाहर निकल सकता है, बंदा काम कर सकता है, ठीक है ना। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसने ये नहीं बताई कि क्या क्वालिफिकेशन है, बीकॉम अदरवाइज है, बीकॉम बीकॉम है। है। जी हाँ। बीकॉम वाले को एआई ऑप्स करके बाहर, अमेरिका सबसे बेस्ट जगह है स्केडा इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। एआई ऑप्स करे, इसका जो पाथवे होगा ना वो ये वाला पाथवे होगा, ये वाला पाथवे है। बैचलर्स मास्टर जिसने किया ना, एआई ऑप्स करे, ठीक है ना, 1 या 1 साल से 1.5 साल में कर सकता है। जैसे वो जो साहब थे सोभान साहब, उनके लिए मैंने कहा कि भाई ये 2 साल का कोर्स है, HNC HND एआई ऑप्स ना, ठीक है ना। इनका जो कोर्स है वो ये वाला कोर्स है, ठीक है ना, कि एआई ऑप्स आपने किया, बैचलर्स किया हुआ है, वट एवर द केसेस, मास्टर्स के लिए फिर बाहर निकले, यहाँ से बाहर के पहाड़ में निकल कर वहां बैठ सकता है, काम कर सकता है। वो तमाम स्किल्स जो तुम्हें चाहिए, जो कि वहाँ की डिग्री और इमिग्रेशन के, जो वो डिग्री प्रोग्राम्स जो कि वहाँ उनके इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स में लिखे हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, GRC, स्केडा इंडस्ट्रीज, ब्लॉकचेन, वो सब चीज़ें हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। एआई ऑप्स पढ़ने में 5 से 6 एरियाज तुम्हारे कवर होते हैं। तुम वहां से, यहाँ से वहां उतरोगे, अपनी 1 साल की डिग्री कंप्लीट करोगे, तुम जॉब पे बैठे हो। ये फर्क। ये मत घबराओ कि मैं कोर्स कैसे खत्म करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, बस कोर्स कंप्लीट करो, रोजाना टाइम लगा के पुश करो अपने आप को, अपनी ग्रिड पैदा करो कि पुश करो अपने आप को, आगे आगे निकलो निकलो निकलो। तुम्हें बेशक 20 से 25% भी चीजें याद रहेंगी ना, दैट इज इनफ फॉर यू टू सिक्योर हो जाओ। जब जॉब हो जाए, काम पे लग जाओ, तो फिर तुमने कोर्स छोड़ना नहीं है, वापस आके और भी पढ़ना है, ताकि तुम स्टेबलाइज रहो, आगे चलते रहो, अपने आप को स्टेबलाइज रखो। ये डिफरेंस है जब इंसान के ऊपर आती है, और जब इंसान पढ़ने के लिए बैठता है, सब समझ जाता है, सब कर लेता है। हमने तो इसको और आसान 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 कर दिया जी। जी सर, अगला सवाल है मोहम्मद इस्माइल साहब की तरफ से। इनकी एज 28 है, BS इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं इन्होंने मेंशन नहीं किया है। सऊदी अरब में रहते हैं और फ्रॉम पाकिस्तान है ये कह रहे हैं हाउ अल-नाफी कोर्सेज कैन हेल्प एक्सपर्ट्स टू स्विच जॉब आफ्टर टेकिंग कोर्सेज। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ही एक्सपर्ट्स अगर काम करते हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी जॉब्स आ रही हैं वो हाईली, यानी कि उसमें अभी तक गोरों के पास भी वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, क्योंकि गोरों ने खुद यहाँ पर जो है ना अपनी इमिग्रेशन स्ट्रीम्स खोल दी हैं उन लोगों को बुलाने के लिए, राइट। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है उनका, वो डिप्लोमा इन एआई ऑप्स प्लस स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना। डिप्लोमा इन एआई ऑप्स प्लस स्पेशलाइजेशन, अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने आप को उधर ही रखना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि यार वहां पर मत रखो अपने आप, आई मीन ट्राई टू गेट आउट, ठीक है ना। गेट आउट इनफ, इतने टाइम के लिए कि तुम जो है ना वहां जाकर बैठकर काम कर सको। देखो ये जो सारी क्वालिफिकेशंस है ना, जिसमें हम जो तुम्हें सब कुछ पढ़ा रहे हैं, जो सब कुछ तुम्हें तैयारी करवा रहे हैं, ये तुम्हें तुम्हारी जबान में पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम तुम इंग्लिश में दोगे, कुछ मसला नहीं, लेकिन तुम उसको उर्दू में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो,
स्पेनिश में पढ़ सकते हो, पोर्चुगीज में पढ़ सकते हो, चाइनीज में पढ़ सकते हो। इट इज इंडोनेशियन, मलेशियन, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, इट इज अवेलेबल। जो कोर चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इज कि तुम इतने अरसे बाहर रह लो कि तुम्हें अगर वापस भी मिडिल ईस्ट आना है कि यार चलो मुझे अजान की आवाज आती, बस ये सारे जो मुल्क है ना, ये इतने हैं कि बस अजान की आवाज आती है। ठीक है, यार अजान की आवाज आती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ से मस्जिद चल के जाऊँ, सब मुसलमान जा रहे हो, तो ठीक है, सही है। ठीक है ना, तो तुम वो कर सकते हो, तुम वापस चले जाओ, लेकिन जाओ अपनी तालीम, अपना पासपोर्ट पकड़कर वो करके फिर जाओ। बाहर ममालिक का पासपोर्ट पकड़ना बहुत आसान है, बशर्ते कि तुम्हारे पास पाथवे हो कि तुम्हें किस पाथवे पे चलना है। अमेरिकन पासपोर्ट 10 से 15 साल में पकड़ा जा सकता है, इट टेक्स टाइम। ईबी वीजा की वजह से तो 5 साल में पकड़ा जा सकता है। ईबी वीजा एक अलग चीज है, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है ये ईबी वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वो बीकॉम वाला था, अगर वो एआईओप्स करे, मास्टर्स करने चला जाए, ईबी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है यूटिलिटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं फिजिक्स में, ये भी ईबी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कैटेगरीज है वहां पर, मगर उसके लिए इनको कॉम्प्लीमेंटेड क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो हम तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये है तुम्हारे पास रास्ता। रास्ता तुम्हारे सारे जो है वो एआई ऑप्स से स्टार्ट हो गए। जाओ एआई ऑप्स के लिए रजिस्टर हो, डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है। यहाँ से शुरू करो, एवरीथिंग एल्स विल बिकम सेकेंडरी, वो बाकी सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। जी। सर अगला सवाल साद शेख साहब का है, इनकी एज 38 है, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स है। इसमें एक क्वेश्चन है, आगे रेज होता है कि जॉब कर रहे हैं, ये टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर एट एयरपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरब में, और 14 ईयर्स से कर रहे हैं ये। ठीक है, ये कह रहे हैं आई एम ईगर टू लेवरेज माई एक्सपर्टीज इन सऊदी अरेबिया जॉब मार्केट, कुड यू प्लीज सजेस्ट मी सम रेलेवेंट कोर्सेज दैट वुड बेनिफिशियल फॉर मी। अब सऊदी अरब में रहते हैं पाकिस्तानी, एयरपोर्ट सपोर्ट एज इंजीनियर काम कर रहे हैं, और एजुकेशन बीकॉम है, तो शायद उन्होंने कोई और कोर्स भी किया हो, अदरवाइज ये पोजीशन तो मैच नहीं करती है। कुछ और किया होगा उन्होंने साथ में। जी हाँ। पाथवे देखें, मैं दिखाता हूँ। पाथवे सबका वही है, पाथवे सबका सिमिलर है। ठीक है ना, पाथवे सबको आगे लेके जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली तमाम रास्तों में खुद ही रास्ते बनाता चला जाता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है पहले से, ठीक है ना, वो किया हुआ है, तो ये तमाम चीज़ों के अंदर उसको डिप्लोमा इन एआई ऑप्स को करना पड़ेगा। अगर वो ये करता है, ठीक है ना, मेरा मशवरा यही है, यहाँ पर काम कर रहे हो सब कुछ, 14 साल से काम कर रहे हो तुम, अगले 14 साल भी लगाकर 28 साल तुम्हें हो जाएंगे, फिर तुम वापस मुल्क जा रहे होगे, बोलोगे यार मैं रिटायर होके आ रहा हूँ वापस, क्या फायदा। ठीक है ना, क्या क्या उसका क्या वो, कुछ नहीं, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। चाहे तुम जितने पैसे जमा कर लो वहां लेके जाओगे, खा जाएंगे सब। इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ काम कर रहे हो, जो पाथवे तुम्हें दिखाया है डिप्लोमा इन आईएल्स का स्पेशलाइजेशन का, वो करो, 1.5 2 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाओ, ज्यादा बेहतर है। यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है। मैं 3 दफा बोल रहा हूँ, यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है। यूएसए में उतर कर कनाडा, तुम अपना बैकअप प्लान रखो, कनाडा में फाइल कर दो, अपनी इमिग्रेशन फाइल कर दो बड़े आराम से। मैं यूएसए में रहता, लेकिन मेरे जब 6 बच्चों का इंतकाल हुआ, आई हैड टू लीव यूएसए। ठीक है, मेरी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे, फिर हमने यहाँ पर, वहाँ के बजाय यहाँ पर अपनी मेडिकल स्टैब्लिशमेंट सेटअप कर ली। इट्स अ डिफरेंट प्लेस, सम फॉर सम पीपल इट्स ग्रेट, ठीक है ना, फॉर मी इट वाज नॉट ग्रेट। ठीक है ना, सो आई हैड टू डू हिजरा। रिगार्डलेस ऑफ दैट, यूके बहुत अच्छी जगह है मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और यूके है, और सॉरी यूएसए और कनाडा है। यूरोपियन यूनियन के अंदर सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, और फिर उसके बाद यूके अलग से आता है। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, इन कंट्रीज में रहकर काम करके फिर यहाँ से बाहर वापस जाओगे तो तुम्हें एक वेस्टर्न प्रीमियम मिलेगा, तुम भी फिर उसी वेस्टर्न प्रीमियम में आ जाओ। ठीक है, जो तुम्हारी जॉब है ना, एक बात बता दो, लोअर लेवल की तमाम जॉब खतरे में है, क्योंकि उनके अपने लोगों के पास जॉब्स नहीं, और बादशाहों के पास पैसे खत्म हो गए हैं कि उनको वजीफा देते रहे। ठीक है ना, तो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं, पेट्रोल का सब दौर खत्म हो गया सब कुछ, तो इनकी जो जो स्टैब्लिशमेंट थी सारी टूट रही है। तो वो अपने लोगों को पुश कर रहे हैं कि जाओ काम करो, तो वो जो नेशनलाइजेशन की जो जो पूरी वेव चल रही है, यार अपने लोगों को बिठाया जाए, अपने लोगों को बिठाया जाए, वो यही इसीलिए कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा है आपके लिए, इससे पहले कि आपकी जॉब कोई और सऊदी या कोई और बैठ के कर रहा हो, अमाराती या कोई और बैठ के कर रहा हो, गो एंड स्टडी एंड मूव आउट।
तुम्हारे पास 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल में बिल्कुल हालात डिफरेंट होंगे। तुम्हें वहां पर, मैं जब गया सऊदीया तो मैंने सऊदियों को देखा टैक्सियां चला रहे, मक्के और मदीने में सऊदी टैक्सी चला रहे। ठीक है। सो दैट्स द थिंग। सो इट्स शॉकिंग, इट इज शॉकिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि योर डेज आर नंबर्ड ओवर देयर, तुम्हारे डेज नंबर्ड हुए हैं। ठीक है ना। इट्स ऑलरेडी नंबर्ड, सो यू हैव टू डू समथिंग दैट कैन टेक यू इन अ सेफ प्लेस। जी। वकील भाई, मेरे पास ना टाइम कम है। अच्छा, एक सवाल है, और उनका नाम है एजाज हुसैन साहब, एज 52 है। बैठे बी हुए हैं एस आप बी एजाज हुसैन साहब? मेरे ख्याल से शायद वही है, इनसे बात कर लें फिर ज्यादा बेहतर है। एजाज बोलिए साहब, एजाज बात हुसैन करें। साहब। सलाम सलाम। सलाम अलैकुम जी। जिसमें मैंने जो है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, बीटेक ऑनर्स। और मैं यहाँ सऊदीया में होता हूँ, और इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पर जॉब करता हूँ। तो बताइए मेरे लिए कि इसमें मतलब मेरे लिए क्या ऑप्शन है इसमें इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बीटेक आपने कहाँ से किया? पेरसन का बीटेक? नहीं नहीं, ये पाकिस्तान से। अच्छा, उसको तो मुझे नहीं पता कि क्या है। ये किसके बराबर होता है? इंटरमीडिएट के बराबर ये होता नहीं, ग्रेजुएशन है, बैचलर है, बैचलर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बीटेक। है? बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ जी है? जी, ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, जी बीटेक ऑनर्स। व्हाट इज योर एज? अराउंड 52। 52। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? 18-20 ईयर्स, 18 ईयर्स ऐसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का। इसे कहते हैं, इसे आपको पता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? सब पावर डिस्टिलेशन प्लांट का भी है, पावर प्लांट्स का भी एक्सपीरियंस है। पावर प्लांट्स का भी तो ये क्रिटिकल स्केडा इंडस्ट्रीज में आता है ना? जी जी, हमारे यहाँ स्कैडा भी यूज होता है यहाँ पे, इधर में जो पेट्रोल प्लांट प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है उसमें स्कैडा हाँ। भी यूज हो रहा है। ये क्रिटिकल, हम पूरा स्केडा का ट्रैक बना रहे हैं जिसके अंदर पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, तमाम चीजें। इसके अंदर बहुत काम हो रहा है वेस्ट के अंदर। अगर आपने अच्छा अच्छा। डिप्लोमा इन एआई ऑप्स किया, ठीक है, हम्म और साथ में आपने स्केडा का ट्रैक हमारे साथ कर लिया, ठीक है, जो हम इसको अभी, हम्म ये रिलीज होने वाला है एआई ऑप्स के। एआई ऑप्स आप जाके शुरू कर लें, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स आप जाके शुरू कर लें। आपने ये किया, और आप मार्च, अगले साल, मार्च बोल रहा हूँ, सितंबर में, जब आप 53 के हो जाएंगे अगले साल, वट एवर, राइट, आप इंशाल्लाह। मास्टर्स के लिए अप्लाई करें यूएस में। मास्टर्स के लिए, या अगर H1B वीजा आप लगवा सकते हैं तो लगवाएं। सर पाँच छः सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी अभी रिसेंटली एनरोल हुआ हूँ इसमें, एआई ऑप्स में। अच्छा, सुनिएगा सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने एआई शुरू किया ना, एआई खत्म करें, स्केडा का ट्रैक आएगा आपके लिए। स्केडा का ट्रैक आने वाला है अगले 1 डेढ़ महीने में, आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो भी साथ शुरू करें, वो एडिशनल पढ़ें आप साथ में, और आप अप्लाई करें यूएस में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अगर आप, बच्चे हैं आपके? जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? तो आपने 4 बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? नहीं, अभी वो जो यानी अभी तो दो छोटे यहाँ पर हैं, दो उनको पाकिस्तान भेज दिया, जो मतलब जिनका कोई यहाँ से मैट्रिक हो गया था तो उनको पाकिस्तान भेजा है। देखा, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने सारी बातें सच बोली ना फिर। जी 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 वो पढ़ा नहीं पाते तो यहाँ से पाकिस्तान, क्योंकि फीसें कितनी ज्यादा है। जी, बहुत बहुत ठीक है। ये फीसों जी। का जो डेटा है ना, मैंने लोअर करके दिखाया है। ठीक है ना, मैं हाई दिखाऊंगा लोग पागल हो जाए, लेकिन दैट्स अ रियलिटी। जब बच्चे होते हैं तो पता चलता है। देखिए भाई, आपका बड़ा जबरदस्त प्रोसेस आपका है। आप ईबी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ईबी वीजा में आपका साल लगेगा होते होते। तो अगर मास्टर्स करने यहाँ से बाहर चले जाते हो, मास्टर्स जैसे हम्म खत्म होगा, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। आपके बेल्ट के अंदर एआई ऑप्स होगा, स्केडा इंडस्ट्री की चीजें आपके पास होंगी। स्केडा इंडस्ट्री का डिप्लोमा आपने किया होगा, जिसमें सारा ऑटोमेशन पे काम, सब पे काम, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें उसमें, उसकी साइबर सिक्योरिटी, सब चीज़ों के ऊपर वो काम होता है। अगर आपने वो कर लिया, तो आप यहाँ यूएस में, जिसके ऊपर ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आप पावर प्लांट्स में, सब जगह जहां पर भी जाना चाहो काम कर सकोगे। ईबी वीजा, मास्टर्स में इसलिए कह रहा हूँ कि मास्टर्स करते ही आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 1+2 या 2+1। हम्म। ठीक है। सबसे सस्ती डिग्री ढूंढो, 14,000 12,000, जो अमेरिका में तुम्हें मिल सकती है। इतने पैसे तो जमा किए हुए होंगे ना इतने अरसे में, ठीक है। जी। हाँ, तो इतने अगर पैसे जमा हुए हैं, सब कुछ है, तो तुम बाहर जा सकते हो। मैं अभी 3 बच्चों का बाप है जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं हम लोग। मामून बशीर, एज उसकी 33 है, 34 समथिंग एज है। ठीक है, हम्म वो स्पॉन्सरशिप लेके, अगर आपने सारी परफॉर्मेंस दिखाई, सब कुछ किया, आई हैव नो
problems in terms of sponsoring you as well. ठीक है, so you can do that इंशाल्लाह, बट पाथवे है। तो पूरी कोशिश करनी है कि अगले साल सितंबर में मुझे यहाँ से अमेरिका के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई करना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसका प्रोसेस जो अभी से शुरू करना पड़ेगा, या अभी जैसे उसके लिए क्या एप्लीकेशन वगैरह क्या प्रोसीजर होगा उसका, ये जो बता रहे हैं मैंने तो वीजा के बीटेक लिए? किया हुआ है ना पहले से ही, उस बीटेक जी के जी। बेस पे ही आपको हो जाएगा एडमिशन। अच्छा अच्छा अच्छा। बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी किया हुआ है ना जी आपने, और जी आपको जी इतना जी इतना इसका एक्सपीरियंस भी है। आपको जी सिर्फ जी अमेरिका उतरना है, ये तमाम चीजें लेकर डिप्लोमा इन एआई आप खत्म करो, पूरा जोर जी जी। लगाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है, इसको खत्म करो, जैसे भी खत्म हो रहा है बस निकालो, बोलो यार बस मुझे ये खत्म कर। बीओज ना भी समझ आए ना, आगे बढ़ जाना, कोई मसला नहीं। ठीक है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। असाइनमेंट्स करते करते पहुंच जाओगे, तुम सब कर लोगे, खत्म हो जाएगा। पुरानी स्ट्रीम में रजिस्टर्ड हो ना, एमसीक्यू जी और जी। सिर्फ वहां पर वो है, तुम्हें सिर्फ वो लेकर उतरना है यूएस में, यूएस में उतरना है। B1 B2 पे जाओगे, एक साल वेट करना पड़ेगा। एक साल बैठ के पैसे तो नहीं लगा सकते ना कि यार मैं खर्च कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा। तो बेस्ट तरीकेकार उसका है कि तुम यहाँ से वो करो, पढ़कर, यानी कि यहाँ से सिर्फ एक साल का पढ़कर तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तुम स्टेबलाइज हो जाओगे, ईबी वीजा फाइल कर दो। ईबी वीजा तुम्हारा साल 1.5 साल के अंदर हो जाएगा। अच्छा अच्छा ईबी वीजा तुम्हें अलाउ करेगा कि तुम पूरी फैमिली को अपना सबका ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हो। पहले अपना करोगे, फिर फैमिली कार्ड डाल दोगे, खत्म। एवरीवन गो थ्रू टुगेदर इन द सेम एप्लीकेशन। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस जबरदस्त है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और ऐसे लोगों को यहाँ तलाश किया जाता है, हाईली सॉट आफ्टर है, हाईली सॉट आफ्टर। और वो इसमें जो है सीमेंस का जो पीएलसी सिस्टम है उस पे भी है, मुझे उसका भी उस फिर पे तुमने जो सीमेंस के, ब्लैक रॉक के, इन तमाम चीज़ों के एलन ब्रॉडले ऑटोमेशन, एलन ब्रॉडले का एलन पीएलसी है। पीएलसी के जी ऊपर, एचएमआई के जी ऊपर, इन जी। सब पे काम किया हुआ है, तुम तो फिर हाँ, प्रॉफी बस है, इसमें हाँ, तो में तुम्हें लोग आलिया है। ढूंढेंगे, तुम्हें तो, मतलब कि यहाँ पत्थर उठाने से भी बंदा नहीं मिलता। ठीक है ना, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन इसके साथ तुमने एम्बेड करना है अपनी तमाम चीज़ें जो काम की हैं, जो साइबर सिक्योरिटी की हैं और ऑटोमेशन ठीक की और ठीक एआई ठीक की ठीक। अडॉप्शन। अगर आपने वो कर लिया, यू एज मसला ही नहीं है। मैं अच्छा देखता हूँ अच्छा अच्छा। 54 55 पे तुम्हारा ग्रीन कार्ड हो जाएगा, फिर तुम बैठ के अपना अपनी कंसल्टेंसी खोल लो, इतना काम कर लो, अमेरिकन कंपनीज को जाके प्रोवाइड करो, जो करना है करो, या इंडस्ट्री में काम करो, बोला यार मैं काम कर रहा हूँ बस। 70 साल से पहले तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं रिटायरमेंट के अच्छा लिए। सर, मेरे पास वैसे मैंने वो एक मेरे पास और है ग्रेजुएशन का, बीसी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी है मेरे पास, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस बैचलर्स भी है। करके रखे हुए तुम, जी जी। कितने बैचलर्स करके रखे हुए? बस दो हैं, दो बैचलर हैं। देखो भाई, बैचलर्स की बेस पे तुम्हारा सिर्फ वो हो रहा है, ठीक है ना, अच्छा एडमिशन अच्छा। हो रहा है, मास्टर की एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना। ठीक। लेकिन हमारे पास टाइटल होना चाहिए ना, जो इनकी स्टैम्प डिग्रीज के अंदर, जो जिसके अंदर ये लोग ईबी वीजा दे रहे हैं ना, वो एआई जी है, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे, मैं सिक्वोया कैपिटल और उससे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि, मेरा जो दोस्त वहाँ अंदर काम करता है, उसने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर एआई लगा हो, कंपनी गवर्नमेंट उस पर पैसे लगा रही। अच्छा हमारे सीवी में अगर एआई का डिप्लोमा है, फुली रिकग्नाइज है, उसके क्रेडिट आवर्स हैं, तुम्हारे पास अल्लाह का सारा एआई का काम है, तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकेगा, ये है। ठीक है ना, सो यू विल बी अनटच। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू विल बिकम। कि तुम बोलेंगे कि यार इसको कोई जो ना, इसको इसको कोई नहीं छेड़े, वी नीड दिस गाय, दे विल रन आफ्टर यू, बट यू नीड टू डू क्विक, यू नीड टू मूव क्विक बिकॉज यूर ऑलरेडी 52। ठीक है ना, ठीक ठीक ठीक। you have to move swiftly, quickly and swiftly। एक्सपीरियंस तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो, अपडेट करो, निकलो जल्दी यहाँ से। दैट्स द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ, बिकॉज यू स्टिल हैव टाइम टू वर्क इन द ठीक इंडस्ट्री। अभी ठीक तुम्हारे ठीक 15 साल और है काम करने के लिए। ठीक है ना, सही ठीक है, पंद्रह ठीक है सर। सोलह साल हैं तुम्हारे, इतना टैंक में तुम्हारे फ्यूल है कि तुम काम कर सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, जजाकल्लाह खैर। वकील भाई, अगर आई हैव टू टाइम गो आपके नाउ। पास है तो हम क्वेश्चन लेते हैं, वरना हमसे क्वेश्चन ले लिया, हमसे सवाल लिख दें, हम नेक्स्ट सेशन में सर्व कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में सर्व कर देंगे। मैं बैठूंगा ट्यूसडे को बैठूंगा वैसे भी, ठीक ठीक है है। ना, ये हाँ। मेरा वीकेंड को सेशन हो रहा है हम्म। स्पेसिफिकली ओवरसीज के लिए। जी हाँ। इंग्लिश में भी फिर हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं सब कुछ। ठीक ठीक है। है ना, ठीक है, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह कोई वो हो, आप सवाल लिख लीजिए, कर लीजिए इंशाल्लाह। जी हाँ, वो हमने कर लिया है। हाँ, इंशाल्लाह बाकी आप सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, आप जाके इनसे बात कीजिए, पूछिए हम्म इंशाल्लाह। बाकी हम्म। मैं नेक्स्ट टाइम अवेलेबल होंगे, फिर बात करूँ।
ठीक है। जरूर इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।